भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जो चाहा है वह नहीं मिला तो एक बार जो मिला है उसे चाह कर देखो। कभी उन चीजों के बारे में न सोचे जो भगवान से प्रार्थना करने के बाद भी हमें नहीं मिली, बल्कि उन अनगिनत चीजों को देखें जो बिना प्रार्थना के भगवान ने हमें प्रदान की है। जब हम खुश होते हैं तो हम उस व्यक्ति के पास जाना चाहते हैं जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो हम उस व्यक्ति की ओर देखते हैं जो हमें बहुत प्यार करता है। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। जो व्यक्ति किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वह अक्सर धोखा खाते हैं। दो बातें ध्यान रखो, सब कुछ परिवर्तनशील है और किसी का भी अपना पृथक अस्तित्व नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जब तक सृष्टि रहेगी दुख मनुष्य के साथ साए की तरह चलेंगे। अगर कुछ भी अच्छा होते हुए नहीं दिख रहा फिर भी आप अच्छे के लिए प्रयास करो, क्योंकि जीवन के लिए यही उत्तम विकल्प है। इंसान के कर्म उसके ही नहीं, उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और न ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। पीठ पीछे वार करने वाला दुश्मन ही नहीं होता, कुछ अपने भी गद्दार होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त है। गीता में लिखा है कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। भगवान कृष्ण का कहना है कि परेशानी में अगर कोई तुमसे सलाह मांगता है तो उसे सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है पर साथ नहीं। गीता में लिखा है कि क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। वक्त की धूप में पकी हुई चीज वाकई कीमती होती है, तभी तो अंगूर से ज्यादा कीमत किशमिश की होती है और मिट्टी से ज्यादा कीमत मटके की होती है। षड्यंत्र नीति से प्राप्त हर सुख व्यक्ति को भय और अस्थिरता की ओर ले जाता है। जीवन का आनंद तो हृदय की निर्मलता से प्राप्त सुख में होता है, चाहे वह अल्प ही क्यों ना हो। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरी इच्छा के बिना तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, तो भय किसका करते हो जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। जब तक किसी भी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक हमें वहां मौन रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्य अपूर्ण झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। गीता में लिखा है, तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। बीते कल और आने वाले कल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वह होकर रहेगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लें। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। हम में से हर किसी के अंदर अच्छे और बुरे दोनों गुण होते हैं। जो अच्छे गुणों पर ध्यान करने का निर्णय लेते हैं वो लोग ही जीवन में सफल होते हैं। स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें।
और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां तुम्हारा सब इंतजार करे। उन्हें छोड़ देना ही उचित है।